दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आँखें के गीत खोट्ठा कविता संग्रह पुस्तक के बारे में और जानेंगे इसमें आए हुए लेसन मीठा फागुन हवा को भासे चैप्टर को। तो आपको बताते चलें कि आँखें गीत जो कविता संग्रह खोट्ठा का पुस्तक है, इसके लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं। और श्रीनिवास पानुरी जी का कुछ परिचय हम लोग ले लेते हैं। तो श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को बरवाडा धनबाद में हुआ था। इनकी माता जी का नाम दुखनी देवी जबकि इनके पिता शालिग्राम पानुरी थे। इनके द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक है, जिसमें है बाल किरण, देवी ज्योति, मेघदूत, राम कथामृत, मालाक फूल, चाभी काठी और उद्भासलकरण। तो इसमें टोटल 71 ठो कविता है। 72वां लेसन में इनका छनिका को शामिल किया गया है, जिसमें टोटल 11 ठो छनिका है। छनिका यानी छोटा सा शब्दों में बहुत कुछ कहा जाना। जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं कि छंदे जे राजा गंधे दे चाजा बाजा वह बाजा। बोलता है जो छंदे जे राजा, आपको रोकेगा टोकेगा कौन? जो राजा है। गंधे जे ताजा, गंध कौन अच्छा लगेगा? जो ताज़ा होता है, मधुर होता है। और बाजा, बाजा वह बाजा, यानी बाजा जो है वही ना बजेगा, बाजा वह बाजा कहता है। तो चलिए हम लोग इसके लेसन को देखेंगे, उसमें समझेंगे उन चीज़ों को। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे मीठा फागुन हवा को वासे पर, और देखेंगे कि कवि किस तरह से इन चीज़ों को उरेकने का प्रयास कर रहा है। आपको बताते चलें कि हम इसमें इसके भावार्थ के साथ साथ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी बताएंगे। और स्टडी फॉर गोल्स पर और सारी चीज़ों को आप देखने के लिए इसके ऐप को विजिट करते रहें। तो चलिए लेट ना करते हुए हम आते हैं मीठा फागुन हवा को वासे पर। बोलता है मीठा फागुन हवा को वासे। बोलता है मीठा जो फागुन का हवार होता है उसके वास में, उसके समय में, उसके साथ में एक जनवादी भाव का अर्थार्थवादी कविता है। और इसमें बात कर रहा है कवि की मीठा फागुन हवा के वासे ककर देही आग लागल ककर आँखिक पानी, ककर घरें चांद हासे चाल बिना छानी। आपको बताते चलें कि चाल यानी छत को बोला जाता है, यानी छत ऊपर के भाग को बोला जाता है कमरा का, जिसमें ढलाई हम लोग बोलते हैं, वही ऊपर वाला है। जिसमें चाल बिना छानी यानी छत जो है बिना चाल का यानी खुला हुआ है, बोल रहा है इसमें। तो देखिए इसको आगे बोलता है मीठा फागुन हवा के वासे। बोलता है मीठा फागुन के हवा के चलते, उसके वजह से ककर दही आग लागल ककर आँखिक पानी, किसके शरीर में आग लग गया और किसके आँख में पानी आ गया, आंसू आ गया, रो गया। ककर घरें चांद हासे चाल बिना छाने। बोलता है किसके घर में चांद झाँक रहा है, यानी जिनके यहाँ छत नहीं होगा रात में, उसी के यहाँ घर के अंदर चांद देख सकेगा। तो वही बोलता है कि ककर घरें चांद हासे चाल बिना छाने, जिसके घर में छप्पर नहीं होगा, छानी नहीं होगा, ढलाई नहीं होगा, उसी के घर में रात जो है क्या है, चांद भी झाँकता है। धानक बदल मररा फूटल कौन चासक चासे, मीठा फागुन हवा के वासे ककर हाथे फूले माला हाथे सुखल भाई। बोलता है मीठा फागुन के हवा के चलते के वजह से के में धानक बदल मर्रा फूटल, धान के बदले क्या हुआ, घास जन्म गया, उत्पादन हुआ। चासा यानी खेती को बोलते हैं। वह बोलता है धानक बदल मर्रा फूटल कौन चासक चासे, किस खेती के वजह से धान के बदले में घास निकल आया। मीठा फागुन हवा के बासे ककर हाथे फूले माला हाथे सुखल भाई। बोलता है मीठा फागुन के हवा की वजह से किसके हाथ का माला हाथ में ही सूख गया, यानी किसके इच्छा शक्ति जो था, जो कुछ करने का जुनून था, वो धरा का धरा रह गया, नष्ट हो गया। वही कहता है ककर हाथे फूले की माला, यानी किसका इच्छा जो था, किसी चीज़ को करने का उत्साह जो था, उमंग था, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। यानी हाथे सुखल भाई, यानी फूल का माला आपके हाथ में रह गया। इस भाव से दर्शाने का कोशिश कर रहा है। बोलता है जतने सजवल पूजा थारी देवें छुअल नाय, बनल ककर आँखिक पानी, लोल गोल शिशिर घासें मीठा फागुन हवा के पासे। बोलता है बड़ा जतन से जो पूजा का थारी को सजाए हुए हैं, देवे छुअल नाय यानी छूने के लिए नहीं देता है, जो किसी को स्पर्श करने के लिए नहीं देता है, अपने जतन से प्रतिष्ठा क्या बोलते हैं उसको, बहुत मेहनत से बनाया हुआ सजाया हुआ पूजा की थाली को। बनल का करे आँखिक पानी, लोल गोल शिशिर घासे मीठा फागुन हवा के पासे। बोलता है किसका आँख का पानी जो है बन गया, कौन, लोल गोल शिशिर घासें, सूखा हुआ घास पर जो है लोर टपका, आंसू जो बुना शीत के जैसा
पड़ गया है वही बोलता है मीठा फागुन के हवा के वजह से किसका आँख का पानी भी आज आंसू बन के घास पर चल रहा है, यानी ओस बन के घास पर टपक रहा है। वही बोल रहा है बनल का करे आँखिक पानी लोल गोल शिशिर घास है, यानी किसके आँख का पानी घास पर शीत बन गया है। मीठा फागुन हवा के भासे, मीठा फागुन के हवा की वजह से। तो अभी आपने देखा मीठा फागुन हवा के भासे कविता। इसके अगर शॉर्ट में हम भावार्थ को समझने का कोशिश करें तो कवि कुछ इस प्रकार से बताना चाह रहा है और बोल रहा है कि गरीबों के लिए ना तो फागुन की मादक हवा खुशी देती है और ना ही पूर्णिमा का चांद। सत्ता की गलत नीतियों से आज़ाद भारत में भी गरीबों की दशा नहीं सुधरी है। इस पर कवि कुछ व्यतीत करना चाह रहे हैं। मीठा फागुन हवा के भाषण, ये जो कविता है मीठा फागुन हवा के भाषण के लेखक कौन हैं? तो श्रीनिवास पानुली जी इसके लेखक हैं। और मीठा फागुन हवा के भाषण कविता कौन भाव में भरा है? तो मीठा फागुन हवा के भाषण जो है किस क्या बोलते हैं इसको कौन भाव में है? इस कविता को किस भाव में दिखाया गया है? तो जनवादी भाव में है मीठा फागुन हवा के भाषण। फिर बोलता है ककर दही आग लागल चाल बिना छाने। तो गरीब के देह में आग लगता है, अमीर में ना लगेगा। तो वही बोलता है ककर दही आग लागल चाल बिना छाने, तो गरीब हो जाएगा इसमें आंसर। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि स्टडी फॉर गोल्स में 50 फुल लेंथ टेस्ट मात्र 199 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी संकलन इसमें किया गया है। तो आप देर ना करते हुए स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप पर विजिट करें, स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और खोटा की तैयारी को अपना मुकम्मल रास्ते तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। देखते रहें आप स्टडी फॉर गोल को। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।